ज्यादातर तो क्या है कि लोग जो पशु इसमें डालते हैं ना, वो 99% कमजोर ही होता है। अब गौशाला उसको चारा देती है, कोशिश करती है, हर अमावस पुण्यों पर लावसी का व्यवस्था होती है, पर वो क्या हकीकत क्या कि यहाँ बूढ़े पशु आते हैं साहब। अब बूढ़ा पशु आएगा, उसको अब बूढ़े को घी से नहलाओ, चाहे किसी भी कंडीशन में करो, उसमें वो सुधार तो नहीं। अब कई बच्चे आते हैं जो नई जनरेशन की बच्चियां हैं, वो अच्छी है, उनकी पोजीशन भी बढ़िया है। और बाकी तो इसमें लोग लगभग जब नकारा हो जाते हैं ना पशु, उनको तभी ही घर से निकाल देते हैं। जब तक वो कहना काम है, काम की चीज है, वो कोई नहीं फेंकता, उसके बाद में निकाल देते हैं। वो गौशाला के पल्ले पड़ती है। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और हर कहीं भी हो गौशाला, वहाँ हर आदमी को जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा हो। जिस घरों में जो गाय माता है, उसको चाहे वो बूढ़ी हो जाए, चाहे वो दूध ना दे, उसको छोड़े नहीं, घर में रहकर उसकी सेवा करे, तो परम धर्म है ये हर व्यक्ति के लिए, कोई समाज का व्यक्ति हो। गौओं की सेवा करो, यही पुण्य तारेगा और नशे से दूर हो। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो, युवाओं को मोटिवेट करके सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया हो, और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। आजकल हम आपको अनेक गौशालाओं के जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवा रहे हैं। उसी खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं पीलीबंगा पंचायत समिति के गांव बागसर में, जहां पर श्री कृष्ण गोपाल गौशाला बागसर है, जहां पर मैं मौजूद हूं। उनके जो पृथ्वी जी गोदारा हैं, अध्यक्ष हैं, उनके साथ में मौजूद हूँ, और उनके साथ में उनकी टीम भी मौजूद है। उनसे वार्ता मैं करूँगा। गोदारा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, आप यहाँ पर आए हो हमारे गांव में। तो गोदारा जी, बात करें कि आपके परिचय के बारे में। आप आज की तारीख में, आप जैसे गौशाला का जी थे अध्यक्ष हो, तो आपको थे खुद को परिचय आपकी जुबानी दो। मेरा नाम पृथ्वीराज है। मेरा पिताजी पहले नेरी अध्यक्ष भी थे, उनका नाम रामचंद्र था, और अभी मौके का मैं भी नेरी अध्यक्ष हूँ, BK 148 का, और गौशाला का भी अध्यक्ष हूँ। तो पृथ्वी जी, बात करें कि आज जिया गौशाला की बात करा, तो गौशाला कदों स्टार्ट हुई और किया स्टार्ट हुई, इनके बारे में थोड़ा। गौशाला 2015 में रजिस्ट्रेशन कराई थी। ठीक है। उसके बाद में लगातार चल रही है। ठीक है। इसके बाद में 2018 में हमारे को अनुदान मिलना चालू हुआ। हाँ, 2018 के अंदर अनुदान मिला। 200 पशु किए थे जब वसुंधरा की सरकार थी। तो अब एक अनुदान पहली गौशाला चलानी, एक अनुदान के बाद में गौशाला चलानी, क्या लगे? अनुदान से गौशाला बहुत अच्छी चल रही है। पहले बहुत 3-4 साल बहुत मुश्किल से गांव के चंदे से किसी भाई बेली मित्र पैसे लेकर चलाते थे। ठीक है। वो बहुत मुश्किल थी, बंदे भी बहुत कम सेवा कम होती थी। अभी सेवा भी अच्छी होती है, चारों भी मोल ले लिया, सारों कुछ अभी अच्छा चल रही है। बात करा गोदारा जी, आज की तारीख में गौशाला चलानी, और गौशाला में जिया थे 270 थरकने, आज की तारीख में गोवंश है थे। कमेटी भी बना रखी है, तो कमेटी कितना मेंबर की बना रखी? कमेटी 17 आदमियों की बना रखी है। हाँ जी। तो 17 आदमी में अब बना तो दी, 17 का 17 थारा कोऑपरेट करा है कि कोई दो? सारा का सारा कोऑपरेट करे जी, और सारा का सारा, हाँ, सब लोग आते हैं। दिन के 30-40 आदमी गौओं की सेवा करने भी आते हैं। हाँ, दिन के साफ सफाई कराते हैं और सब कुछ कराते हैं। तो अब भी हैं, पशु निराते भी हैं। तो अब जिया बात करा गौशाला की, गौशाला लगभग कितना एरिया में बन रखी है आज? अब बिया 2 बीघे के अंदर चल रही है। वैसे 6 बीघा हमारे पास इसकी जमीन है। जमीन 6 बीघा है। हाँ, 6 बीघा में गौशाला जिया चल रही है। और इनमें थे स्टाफ कितना लोगों को? स्टाफ है जी 5-6 आदमी, 6 आदमी। 6 आदमी। हाँ। तो 6 आदमी सारा जिका स्टाफ है वो 12 आइडा है कि लोकल है?
एक आदमी अट्ठे को लोकल है, बाकी 12 गाय, बाकी सारे 12 गाय। हाँ। तो क्या अब कई गौशाला में जी मैं देखो अभी कई तरह की समस्या आ जाए, जी अब स्टाफ थे जी 12 को रख रखे हैं, तो 12 को स्टाफ ने अगर मान लो एकदम छुट्टी मारनी होवे, कटे गांव जाना होवे, तो वो एकदम ही कह दे और एकदम व्यवस्था करनी थोड़ी मुश्किल हो जाए, इसी कोई समस्या थाने पहले आई है? ऐसा मानने पहले 1-2 दिन पहले मैंने बताना पड़े भाई मैं गांव जाऊंगा या कहीं और जाऊंगा, तो उसकी जगह वो व्यवस्था खुद कर जाता है। खुद कर जाता है। वाह जी वाह, ये तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अब गोदारा जी, अब जियां थारा 270 पशु है, 270 पशु गो जियां अनुदान आवे आज की तारीख में, एक टाइम वो भी हो जब 3 महीना अनुदान आतो, एक टाइम वो भी हो फिर 6 महीना, फिर 9 महीना, अब 10% की बढ़ोतरी भी करी है, इस बारे में थे क्या कहना चाहो? पहले तो 17-18 रुपए पशु के आते थे, अभी 37-38 रुपए आते हैं। तो लगातार हर सरकार भी आई है, कोई बदली है, हर टेम दिए हैं भाई, ये नहीं है भाई 6 महीने लटका दिए या ना लटकाए, वो काम नहीं है सरकार। मतलब सरकार की तरफ से अनुदान हर कोशिश करती है जी गऊओं खातर, भाई फुल कोशिश कर रही है भाई ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला को सहयोग मिले। तो गोदारा जी जियां कहवे के भी गौशाला ने चलान खातर जितो सरकारी अनुदान चाहिए बियाँ ही जन अनुदान भी चाहिए, क्योंकि केवल सरकारी अनुदान गौशाला को नहीं चले और केवल जन अनुदान को नहीं चले। सरकारी अनुदान तो चलो ठीक है थाने आ रहे है, बढ़िया बात है, और जन अनुदान की के कंडीशन है भी जन अनुदान मिलन में थाने कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही? किस तरह लोग बाग जियाँ गौ भक्त है, गांववासी है, किस तरह थाने सहयोग करे? साहब कई लोग तो पैसे का सहयोग कर देते हैं, कई अपने शरीर का सहयोग करते हैं, कोई कणक का करते हैं, सब लोग करते हैं सहयोग। हाँ सहयोग करते हैं, सारा गांव करता है। हमारे 2 SGR है, वो भी हमारा सहयोग करता है। चारा होता है तो चारा खेतों में बीजते हैं तो वो यहाँ पहुँचाते हैं, गांव वाले भी पहुँचाते हैं, 2 SGR से आता है। तो अब जैसे कई गौशालाओं में देखा है भी जैसे सवा मनी की जाती है गायों के लिए, अपने यहाँ भी जब आमतौर पर तो सर्दियों में किया जाता है, आपके यहाँ जैसे गौशाला के अंदर सवा मनी लगातार चलती रहती है केवल सर्दियों में? नहीं साहब सर्दियों में ज़्यादा चलती है। हाँ जी। और गर्मियों में? गर्मियों में सीधा दाना घेरते हैं। हाँ। तो अब जैसे बात करें अपने कि गौशाला के अंदर एक होता है भी किसी ने कोई 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये किसी ने दान पुण्य कर दिया, वो तो है अलग बात। किसी ने कोई विशेष रूप से सहयोग किया हो, जैसे बड़ा जैसे कोई भूमि दान दी हो या ऐसा कुछ किया हो, तो उसके बारे में? नहीं साहब इसमें हमारे हमने एक SC की ज़मीन खरीदी है गौशाला के किसी आदमी के नाम, वो कन्वर्जन कराएंगे, तो उसमें प्रेम के ईश्वरवाड़ हैं, उन्होंने 1 बीघे की हमको कीमत दी है। हाँ जीवन नील ईश्वरवाड़ है, साबराम ईश्वरवाड़ है, एक लादू ईश्वरवाड़ है, उन्होंने तीनों भाइयों ने 1 बीघे की कीमत हमको दी है। उसका मतलब खरीद के दिया? हाँ खरीद के दी है। के साथ में और भी साथी मौजूद हैं, उनसे भी वार्ता करता हूँ और उसके बाद मैं आपके पास में फिर दोबारा आता हूँ। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र मूंड जी। तो मूंड साहब आप अपने बारे में भी बताइए और गौशाला के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सुरेंद्र मूंड, मेरे पिताजी का नाम लालचंद जी मूंड है। हम इस गांव में जैसे समाज सेवा के लिए रहते ही हैं, और मैं पीछे कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष भी था, और इस गौशाला से भी मैं जुड़ा ही हूँ। ये जो मान लो जब कणक निकलती है तो ये लोग मान लो जो गौशाला वाले जो पदाधिकारी है ये क्या करते हैं, मान लो गांव में से और गेहूं वगैरह इकट्ठे करते हैं, तो इनके साथ मिलकर हम इकट्ठे करते हैं। ठीक है, उसमें आप पूरा योगदान देते हैं? योगदान करते हैं। अब गौशाला के बारे में क्या कहना चाहोगे भी, गौशाला किस तरह से चल रही है? देखो आपके गांव की गौशाला है और आप कमेटी में शामिल भी नहीं है, ठीक है,
और क्योंकि आप दूर से देख रहे हैं गौशाला का संचालन किस तरह से हो रहा है, आप संतुष्ट? बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है जी। इसमें सारा गांव और जो पास में जो गांव है प्रेमपुरा है जैसे, उसमें गौशाला है, लेकिन वो भी हमारी गौशाला के लिए सहयोग कर रही है। और जैसे 2-4 वो भी कर रहे हैं, ये गांव वाले भी टोटली कर रहे हैं। जैसा जिसका मान लो जितना उसकी पोजीशन है उसके अनुसार वो दे रही है। और रही बात जैसे मान लो गौशाला के अंदर जो जैसे चारा है, तो इसमें पास में जो 2-2.5 बीघा भूमि पड़ी है उस गौशाला में ऐड है, उसमें चारा हो जाता है। पानी गांव के सहयोग से चक वाले दे देते हैं और ये मान लो उठा के उसमें पानी लगा लेते हैं लिफ्ट करके। बात करें जैसे गौशाला के अंदर आज की तारीख में 270 गोवंश बता रहा है, तो इनमें क्षमता और कितने गोवंश रखने की है? क्षमता तो इसमें बढ़ सकती है साहब, लेकिन थोड़ा सा इसमें जैसे ये पदाधिकारी बेचारी उधर उधर जो जमीन ले रही है, जैसे कर्मचारी उनको इकट्ठा करके ना जमीन को, यहाँ पास में कोई जमीन मिलने नहीं रही है। ये चारे वाली व्यवस्था अलग हो जाए तो वो जो 2-2.5 बीघा जमीन है ना, जो जिसमें चारा बो रहे हैं सब पास में, वो उसमें प्लस हो जाएगी। हाँ, उसमें हो जाएगी। गाय बढ़ने की बात है, तो कोई अगर गाय देने आता है तो उसकी क्या व्यवस्था रहती है? गाय देने आते हैं जैसे निराश्रित गाय है, कोई चोट लगी है, जैसे कोई बूढ़ी गाय है बिल्कुल जो चल फिर नहीं रही है, उसके लिए तो निःशुल्क व्यवस्था है। इनका ट्रैक्टर है जो गौशाला में अपने, वो ट्रैक्टर ट्राली है, ये जो सेवादार है वो जाते हैं उसको उठा के ले जाते हैं। जैसे कहीं किसी को चोट लग गई उसकी भी यहाँ परवरिश करते हैं, ये डॉक्टर को भी बुलाते हैं। और डॉक्टर की यहाँ उपलब्धता तो बहुत कम है, लेकिन बुला लेते हैं ये बाजार से वगैरह, वो डॉक्टर भी आ जाते हैं बेचारे। और जैसे ये आपके जैसे कोई गांव के अंदर जैसे बछड़े है वो तो रख नहीं सकते साहब, क्योंकि ये सिर्फ गौशाला है। गायों को उसके अंदर डाल रख लेते हैं। मतलब बछड़ों को क्या होता है कि जैसे गाय बछड़ा देती है, लोग उसको रोड पर रोड देते हैं, और गाय दूध देने वाली है उसको भी तब तक रखते हैं घर में जब तक वो दूध देती है। उसके बाद में उसको बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस गाय का दूध सारी उम्र पिया और जब वो दूध देना बंद कर गई उसको रोड पर, ये गलत है, नहीं गिरना चाहिए, बहुत गलत बात है। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्ण लाल विष्णोई। तो कृष्ण जी, आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी। आप भी कमेटी में मेंबर हैं क्या? मेंबर तो नहीं है, वैसे सहयोग कर देते। सहयोग करते हैं? कितना कुछ सहयोग करते हैं, कैसे सहयोग करते हैं? शारीरिक करते हैं या आर्थिक करते हैं, दोनों करते हैं? तूड़ी का दाने का करते हैं। साल में कितनी बार करते हैं? साल में 2 बार। 2 बार करते हैं। गौशाला बढ़िया चल रही है? अच्छी। और जैसे गोदारा जी लंबे समय से संभाल रहे हैं, किस तरह से संभाल रहे हैं? बढ़िया संभाल बढ़िया संभाल रहे हैं। संतुष्ट हो इनसे आप? सब। हाँ जी सर, नमस्कार। राम राम जी। तो आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम साहब मंदर सिंह स्नोप साधु सिंह, जाति जट सिख। तो आप तो कमेटी में शामिल? हाँ जी, मेरे पास उपाध्यक्ष है जी। उपाध्यक्ष का पद है आपके पास में, बहुत ही बड़ा पद है। कहते हैं भी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष सबसे बड़े पद होते हैं गौशाला के अंदर। तो आप गौशाला के अंदर उपाध्यक्ष शुरू से हैं? साहब शुरू से हैं। तो अब जैसे क्या होता है कि गौशाला के अंदर आमतौर पर क्या होता है कि जो आपने जो स्टाफ रखा हुआ है, वो तो स्टाफ रखा हुआ है, उनकी तो नौकरी है, उनकी तो ड्यूटी है, उन्होंने तो गायों की सेवा करनी है। लेकिन उसके अलावा कितने ऐसे लोग हैं गांव के जो गौशाला के अंदर सेवा देने आते हैं? सब सुबह के टाइम तो आते हैं, कोई 15-20 युवा है ना, वो आते हैं। 15-20 युवा? हाँ। ये महिला शक्ति भी आती है? नहीं, सुबह के टाइम महिला नहीं आती है। वैसे कोई जो वार त्योहार होता है ना, उस पे कोई गौओं को जैसे कोई पेड़ा है या कोई लावसी वगैरह है, उसमें सहयोग करती हैं महिलाएं। तो ये जो 15-20 युवा आते हैं, उन युवा जो 15-20 परमानेंट युवा फिक्स हैं वही आते हैं या बदल के आते हैं? नहीं जी, लगभग तो कुछ बदलते हैं, लेकिन जो ज़्यादा फिक्स ही आते हैं साहब। अब नई जनरेशन उनको देख के कोई 1-2 जुड़ता है। ठीक है, मतलब लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंदर सिंह जी, जैसे गौशाला के अंदर आमतौर पर क्या होता है कि गौ कथा या कोई धार्मिक आयोजन आमतौर पर साल में 1 बार 2 बार या अमावस पर करवाया जाता है। अपनी जो गौशाला है इसके अंदर कभी कोई ऐसा आयोजन किया गया है तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ साहब, इसमें 2-3 बार भागवत कथा कराई गई है। ठीक है। उसमें एक महात्मा जी हैं, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने 1 लाख रुपए का दान भी दिया था हमें। कहाँ के थे वो महात्मा जी? वो शायद थे यूपी के थे, वो वृंदावन के थे। ठीक है। 1 लाख रुपया हमें दान भी दे के गए थे वो।
तो उस जैसे कथा के अंदर कितने को लोगों की मौजूदगी रही, कैसे लोगों ने योगदान दिया? उसमें जी गांव के लोग तो आते ही आते थे। जो साइड में गांव है उनसे एक मतलब बसें लगा दी गई थी, और बसों के जरिए गांव आते थे। जैसे 2 SGR है, लिखमी सर है, खरलियाँ है, लखा सर है, प्रेमपुरा है, इन गांवों से लोग भी आते थे। इन गांवों से भी लोग आते थे। तो अब बात करें कि अब आज की तारीख में बात करें तो युवाओं को किस तरह से मोटिवेट करते हैं आप गौशाला में जुड़ने के लिए? मैं तो साहब आई कहूँगा भी एक हिंदू होने के नाते गौ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। गौ सेवा से हाँ, गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। बाकी हिंदू होने के नाते आज जो देश की पोजीशन है, अब देश के जो कुछ लीडर हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी है, योगी जी है, उनको देख के इन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अब अपने पास पहले तो लीडर नहीं थे, अब लीडर आ गए हैं, तो उनसे प्रेरणा लेके वो अपना कितना सहयोग कर रहे हैं। तो इन लोगों को आना चाहिए। गाय की सेवा करनी चाहिए अनिवार्य रूप से। सेवा तो सबसे बड़ा धर्म है हिंदू के लिए जी। बाकी तो अपने घर का काम तो सारे ही करते हैं, बाकी ये आवारा फिरती हैं, इनको कम से कम हमने एक टोकरा घेर दें तो कम से कम 4 को इतना हो जाता है कि वो 2 घंटे टिपा लेंगी। सेवा करनी चाहिए साहब, गौ माता है। तो मंदर सिंह जी, अपने यहाँ जैसे जो 270 पशु हैं, इसमें सारे के सारे स्वस्थ हैं या कोई विकलांग हो गया या कोई अंधा हो गया, वो भी है, उसके बारे में? साहब इसमें सभी प्रकार के हैं। ज़्यादातर तो क्या है कि लोग जो पशु इसमें डालते हैं ना, वो 99% कमज़ोरी होता है। अब गौशाला उसको चारा देती है, कोशिश करती है, हर अमावस पुण्यों पर लावसी का व्यवस्था होती है, पर वो क्या हकीकत क्या है कि यहाँ बूढ़े पशु आते हैं साहब। अब बूढ़ा पशु आएगा, उसको अब बूढ़े को घी से नहलाओ, चाहे किसी भी कंडीशन में करो, उसमें वो सुधार तो नहीं। अब कई बच्चे आते हैं, जो नई जनरेशन की बच्चियाँ हैं, वो अच्छी है, उनकी पोजीशन भी बढ़िया है। और बाकी तो इसमें लोग लगभग जब नकारा हो जाते हैं ना पशु, उनको तभी ही घर से निकाल देते हैं। जब तक वो कहना काम है, काम की चीज़ है, वो कोई नहीं फेंकता, उसके बाद में निकाल देते हैं। वो गौशाला के पल्ले पड़ती है। तो अपने चिकित्सा व्यवस्था किस तरह से अपने यहाँ? चिकित्सा व्यवस्था साहब ठीक है, वो एक डॉक्टर की यहाँ नियुक्ति तो है, आते हैं वो, व्यवस्था कुल मिला के ठीक है साहब। हाँ, बाजार से भी सारा का सारा ट्रीटमेंट जो है वो गोवंश का यहीं गांव में ही हो जाता है या कभी बाहर भी भेज? नहीं साहब, बाहर से डॉक्टर भी आते हैं। जैसे बड़े लिखमी सर है या पीलीबंगा बाजार से जो बड़ा कोई ऑपरेशन वगैरह होता है कई बार। अब कई बार क्या साहब, पिछले 1-2 साल पहले गोदे के कोई मशीन से चीरा गया था, उसको फिर क्या हमारे पास वो नहीं है लिफ्टिंग के लिए वो गाड़ी सिस्टम, वो यहाँ पास ही गांव लखवाड़ी से मंगाते हैं उसको, फिर वो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बाहर से ही आते हैं। बाहर से आते हाँ जी। हैं। और ट्रीटमेंट सारा यहीं पर ही हो जाता है, पशु को तो बाहर नहीं ले जाना? नहीं, पशु को बाहर नहीं ले जाना पड़ता साहब। हाँ, एम्बुलेंस है, तो आपको बता दी ना, एम्बुलेंस है अपने लखवाड़ी में, वो एम्बुलेंस दे देते हैं। ज़्यादा गंभीर हालत में हो तो हम उसको उठा के गौशाला में ले आते हैं। कोई छोटा मोटा ट्रीटमेंट होता है तो वो जहाँ खेत में या कोई रास्ते में होता है वो भी दे देते हैं। तो मंदर सिंह जी, अब यूथ को क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपके जितने भी आपके जो गांव के लोग देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, जो गायों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गाय के बारे में तो इससे बड़ा तो क्या गौ माता है। युवाओं को कम से कम गौ माता के बारे में दिन में एक कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए कि उसको शाम को सोते वक्त यह एहसास हो कि मैंने आज गौ को ये दिया है। गौ माता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, अगर कोई समझे तो। कहते हैं अभी जिस व्यक्ति ने गाय की सेवा कर ली उसका जीवन सफल होना तय है, और बहुत अच्छी बात है। आपके बहुत ही शानदार विचार हैं। गुदारा जी, आपके पास मैं दोबारा आऊँगा। तो गुदारा जी, आप ये बताओ कि युवाओं का किस तरह से साथ रहता है गायों की सेवा करने के लिए? चाहे एक आर्थिक सहयोग की बात नहीं है, शारीरिक सहयोग की बात भी है। युवाओं का किस तरह से उनको आप मोटिवेट करते हैं, किस तरह से वो सहयोग करते हैं? मैं तो कहता हूँ भाई, आर्थिक सहायता से ज़्यादा युवा गौशाला से ज़्यादा जुड़े तो गौओं की सेवा अच्छी हो सकती है। जो को सरकार पैसे बहुत देती है, भाई ये नहीं है भी पैसे नहीं देती है, पैसे देती है गौओं की सेवा, पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। पर मैं तो ये कहता हूँ भाई, हमारी गौशाला के अंदर जितने युवा जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और नशे से दूर होंगे। युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, ये गौ से जुड़ेंगे तो नशे से बच जाएंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। कहते हैं भी जहाँ युवा
आज की तारीख में, आज के युग के अंदर युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है या असामाजिक तत्वों से जुड़ रहा है। अब जैसे आपने बात कर ही ली है, तो अपने जो क्षेत्र का जो युवा है, अपने गांव का, आसपास के गांवों का, वो युवा, उनमें इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है या बचे हुए हैं? नहीं जी, हमारे गांव में कुछ लड़के जो गौशाला में आते हैं वो नशे से बचे हुए हैं। 2 SGR से भी आते हैं, गांव के भी। इतना हमारे गांव में नशा नहीं है, ये कोई गोलियां गाड़ियां का नशा हमारे गांव में नहीं है। यहाँ कोई फीम है और वो नशे हमारे यहाँ नहीं है। नशे से कुल मिला के यह है कि नशा गांव 90% बचा हुआ है। ठीक है। तो अब जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहोगे, उनको संदेश क्या देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और हर कहीं भी हो गौशाला, वहाँ हर आदमी को जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा हो। जी मुंड साहब, आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो जी यही अपील करना चाहूँगा भी जो जिस घरों में जो गाय माता है उसको, चाहे वो बूढ़ी हो जाए, चाहे वो दूध ना दे, उसको छोड़े नहीं, घर में रहकर उसकी सेवा करे, तो परम धर्म है ये हर व्यक्ति के लिए, कोई समाज का व्यक्ति हो। हाँ जी कृष्ण जी, आप क्या अपील करना चाहोगे? गऊ की सेवा करो, यही पुण्य तारेगा और नशे से दूर हो। क्या बात है। तो ठीक है जी, ये हैं श्री कृष्ण गोपाल गौशाला बागसर के अध्यक्ष पृथ्वी गोदारा जी और उनके साथी हैं, तो जिन्होंने विशेष रूप से समस्त ग्रामीणों को गौशाला से जुड़ने का आह्वान किया है, और विशेष रूप से आह्वान किया कि कोई भी जो जिस गाय को हम पालते हैं, जिस गाय का हम सारी उम्र दूध पीते हैं, जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको हम रोड पर ना दे के या तो घर में ही पालें या गौशाला के अंदर अपने, सिर्फ बागसर की बात नहीं है, किसी भी जहाँ आप रहते हो पास की कोई भी गौशाला के अंदर दे के आएँ। रोड पर अगर फेंकते हैं, रोड पर उनको बेचते हैं, तो उसकी वजह से रोड एक्सीडेंट होते हैं और कई समस्याएं पैदा होती हैं, तो उन समस्याओं को पैदा ना होने दें। और कहते हैं भी हिंदू धर्म के अंदर गाय की सेवा कर ली तो अपना जीवन सफल कर लिया। और दूसरा, युवाओं को विशेष रूप से कह रहे हैं कि गौशाला में दिन में एक बार जरूर आएं, और गौशाला में आएंगे तो अपना जीवन सफल होगा। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।